वक्त बदलेगा, बस इसी उम्मीद में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आरओ का प्रिपरेशन को ही आप सीरियस मान के चलो और इस बार प्रिपरेशन बस ऐसे करना है कि बस ये जीवन का आखिरी एग्जाम हो। भगवान से मैं बस यही प्रे करती हूँ यार, प्लीज भगवान जी। के ज़माने में अपना पैसा कमाना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई तो इस समय अच्छी हो ही रही होगी। और मैंने भी पढ़ाई अभी बिल्कुल स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से, आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैं घर गई थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही थी। और अभी मैं बस 2-3 दिन ही हो रहा है यहाँ पर आई हूँ और मैंने अपना सेटअप तैयार कर लिया है पढ़ाई करने के लिए। अब तो मैंने भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया है और अभी मैं पढ़ रही हूँ क्रॉनिकल। आते के साथ मैंने दीपिका को पहले ही बोल के रख दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर थी नहीं, तो उससे दृष्टि का जो करंट अफेयर है वो और ये क्रॉनिकल, क्योंकि ये सब जल्दी ही सेलिंग हो जाती है, ये सब बिक जाते हैं तो मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। खास करके मैं जिस एरिया में रहती हूँ इधर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे बुक वगैरह के लिए। इसलिए जिस दिन बुक आता है मैं जा करके कोशिश करती हूँ कि मैं उसी दिन जा करके परचेज कर लूँ, क्योंकि रिस्क तो नहीं ले सकते हैं ना। एग्ज़ाम भी नज़दीक है अभी। देखो 22 दिसंबर को तो आरओ का एग्ज़ाम बताया गया है और पीसीएस का अभी भी डेट फाइनल नहीं है। सो अपने को तो आरओ का ही लेकर के चलना है, उसको ही टारगेट करके आप पढ़ो अच्छे से। और आरओ का प्रिपरेशन को ही आप सीरियस मान के चलो और इस बार प्रिपरेशन बस ऐसे करना है कि बस ये जीवन का आखिरी एग्जाम हो। भगवान से मैं बस यही प्रे करती हूँ यार, प्लीज़ भगवान जी अब और पेपर नहीं देना है मुझे, बस इस लाइन से अब मुझे हटाओ। क्योंकि ना एक टाइम के बाद पढ़ते पढ़ते भी बहुत मतलब लगता है कि यार कुछ जीवन में नया हो ही नहीं रहा है, बस ये टेबल चेयर एक कमरा, इससे अलग और कुछ जिंदगी नहीं दिख रही है। एक दिन वक्त बदलेगा, बस इसी उम्मीद में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग भी मेहनत करते रहो, मेहनत का हाथ कभी मत छोड़ना गाइस। और मैं आप लोगों से एक बार शेयर करूँ ना कि आज भैया मुझे काफ़ी ज्ञान दे रहा था बैठ करके। उसके एक्चुअली फ्रेंड सर्कल में जो क्लासमेट्स हैं उनकी शादियां हो गई हैं, तो वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा वो कह रहा था कि देखो मोना, लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्पेशली एक गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब न्यू फैमिली में जाते हो शादी करके तो बहुत कुछ नया नया होता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो तो आपको लोग इज्जत भी देते हैं। और वैसे हम लोग, मैं बहुत दूर क्या जा रही हूँ, आप अपने घरों में भी देख लो ना। मतलब मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, यहाँ बॉयज़ को ऑफेंड होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि गर्ल्स आगे तभी बढ़ सकती है जब बॉयज़ उनके साथ हो और उनको सपोर्ट करे, तभी लड़कियाँ अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। तो बॉयज़ के सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। मैं जो मेन मुद्दा ये कह रही हूँ कि गर्ल्स आपको पढ़ना है और अपने जीवन में कुछ ऐसा करो। आप सबसे पहले चीज़ है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। मैं भी देखो इसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ। और आरओ का एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है ये। काफ़ी मैंने इसके बारे में सर्च किया है, नेट पर पूरा छान मारी हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि यार ये एग्ज़ाम सच में हमारे लायक है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप पूरा सिलेबस आप देखोगे तो आपको लगेगा, और आप अगर पुराने स्टूडेंट हो इस चीज़ के, इस फील्ड में हो आप, तो ये वाला एग्ज़ाम तो आपको ज़रूर ही देना चाहिए। देखो ये एक लाइफ में ये फ़र्क आ जाता है ना कि जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहोगे तो आप घर से परमिशन ले करके नहीं, आप उनको बता करके जाओगे कि हाँ मुझे मतलब यहाँ जाना है। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस ज़िंदगी में आ जाएंगे और ज़िंदगी में थोड़ा रस भर जाएगा, एक अगर इजी वे में बोला जाए तो। इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में अपना पैसा कमाना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है कि संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय अभी, और ये जो ट्रेडिशनल आर्टिकल है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ये दोनों रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। तो इन दोनों आर्टिकल को आप अच्छे से रेडी करके जाइएगा। इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस समय ये करंट में भी है इसलिए। तो इसके अंदर क्या प्रावधान है कि अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, ये दोनों आर्टिकल ही बस आप रेडी करके जाओ। और दृष्टि आप पढ़ोगे तो आपको अंदर क्या मटेरियल है ये भी पता लग जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड आर्टिकल है। ये राज्य के मामले में है 194 और 105 आर्टिकल है संसद से रिलेटेड।
संघ के मामले में। बस इतना ही फैक्ट है पॉलिटी से रिलेटेड। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए हैं, जिसमें से है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो इसमें मेन क्वेश्चन देखो मोटा मोटी बस यही आएगा कि जैसे जो राज्य चर्चा में रहे हैं उनमें विधानसभा सीट कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में है 90 सीट, इधर कुल 90 सीट हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने सीटें हैं, कुल विधानसभा सीटें हैं 230। अब देख फिर नेक्स्ट है मिजोरम में कुल विधानसभा सीट है 40। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव, राजस्थान में कुल सीटें हैं 200। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कुल 119 सीटें हैं। दृष्टि में कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपने वीडियोज में शेयर करती रहूँगी। और अपने करंट अफेयर के लिए दृष्टि मैगजीन ये वाला नहीं परचेज़ किया है तो इसको परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का करंट इसमें इंक्लूडेड है। और दिसंबर में जैसा कि पेपर होना है तो बच गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 2 मंथ का, अक्टूबर और नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो उसका भी मार्केट में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल इसको पढ़िए। गाइज इसमें मैं एक फैक्ट बताना भूल गई थी कि एक तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं इन राज्यों में ये याद रखना है, और अभी रिसेंट कौन सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री कौन बने हैं वो भी याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करके ये भी दे सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण किया है। तो प्रदेश में जो सीएम बने हैं ये हैं मोहन यादव, मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। लाल दुहोमा, मिजोरम के जो सीएम बने हैं लाल दुहोमा करके हैं जेपीएम पार्टी से। और राजस्थान के भजनलाल शर्मा। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं इस समय अनुमुला रेवंत रेड्डी, AR रेड्डी आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। years later. अभी मुझे पढ़ना है आर्थिक और सामाजिक विकास, और इसमें मेरा ये टॉपिक चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ये सब टॉपिक मैंने अभी एक भी बार इसको पढ़ा नहीं है, सो इसलिए मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मतलब मैं अपनी तरफ से तो पूरा 100% तैयारी करके चलूँगी कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, मैं सारे सब्जेक्ट को टच करके जाऊँ, पढ़ूँ अच्छे से। सो years later. लंच के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं नहाने गई और अभी मुझे पढ़ना था हिंदी, और हिंदी में मेरा अभी टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची। इसको फटाफट से मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है।
सो गाइज सुबह से मैंने काफ़ी सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सॉरी सिलेबस नहीं, आज का जो मेरा टास्क था। सो अभी मुझे पढ़ना है साइंस, तो मैं साइंस निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं पढ़ूंगी जीएस पॉइंटर एंड देन थोड़ा रिवाइज करना है। यही 2-3 चीज़ मेरे बचा हुआ है आज का। आने वाले इन 2 महीनों में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जिसमें आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज ये दोनों मस्ट है। इन दोनों को आप मत भूलना। बाकी आपका देखो, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो इससे क्या होगा ना कि आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, अभी आज 21 अक्टूबर है, तो अक्टूबर का मान लो आप 8 से 9 दिन जो भी बचा हुआ है, मान लो 8 ही दिन हम लोग मान लेते हैं, और उधर दिसंबर में 15 मतलब 15 दिसंबर तक आपको इस तरीके से प्लानिंग करना है अपने स्टडी का। एक भी दिन गैप नहीं, और एटलीस्ट अब तो आपको 10 घंटे 9 से 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे गाइज, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और आप मान के चलो एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग बैठेंगे, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, और काफ़ी देर से एग्ज़ाम भी हुआ नहीं है। मतलब ये साल तो पूरा ही चला गया, आप समझ लो 2024 में कोई पेपर नहीं हुआ। ये दिसंबर लास्ट में जो पेपर हो रहा है, तो काफ़ी लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो अपना स्टडी कर ही रहे हैं अच्छे से, तो आपको भी उनके हिसाब से मतलब उनके साथ ही रेस में कंपटीशन करना है। सो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा बॉस। एंड स्टडी प्लान की बात करें तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करो। अभी जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, डेली रिवीजन अब करने बैठ जाओ, और साथ में एक टेस्ट सीरीज लगाओ। हालांकि मैं भी अभी टेस्ट सीरीज लगाऊंगी, लेकिन अभी मैं कुछ दिन से ब्रेक ली हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी स्टेबल मोड में आ जाऊँ। मैं इतने दिन घर रह के आई हूँ, उसमें मेरा पढ़ाई अभी थोड़ा हिला हुआ है। सो अगले हफ्ते से मैं टेस्ट लगाना शुरू करूँगी, और अभी तो मैं बस पढ़ाई ही कर रही हूँ। जितना जीएस हो सकता है मैं उसको कवर कर रही हूँ, और हिंदी का सिलेबस आपको पूरा कवर करना है। और हिंदी के लिए मेरे पास ये वाली किताब है, मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया है, ये आदित्य पब्लिकेशन की है। इसके साथ एक और है मेरे पास, अभी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको शेयर करती। सो हिंदी को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब तो जान ही रहे हो आप, जो आर का पेपर होने वाला है वो एक ही शिफ्ट में होगा। मतलब जीएस का जो पेपर रहेगा उसमें 60 क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेगा, मतलब कुल मिला के 200 क्वेश्चन रहेंगे। 140 क्वेश्चन जीएस का और 60 क्वेश्चन हिंदी का, और एक ही क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, समय 3 घंटा। अब उसमें से ही मैनेज करके करना है भाई। सो गाइज, मैं बार आपको कह रही हूँ कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट का एनालिसिस करो। टेस्ट का एनालिसिस करो कि आपका आधा सिलेबस कवर हो जाएगा, आधा क्या 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। और क्वेश्चन के डायमेंशंस भी आपको पता लगेंगे बहुत सारे। और अगर आपको और जल्दी और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो लेट मी शो यू एक और बुक, जिसको मैंने बार बताया ही है। यह है जीएस पॉइंटर। इसमें जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीपीसीएस आयोग द्वारा कराए हुए, तो इसमें सारे 1 लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। मैं अभी इसको इकोनॉमिक्स से पढ़ना शुरू की, क्योंकि मेरी इकोनॉमिक्स थोड़ी वीक है, और अभी मैंने उसका घटना चक्र भी नहीं लगाया हुआ है अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ इससे इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, और अपने सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम तक ख़त्म कर दूँगी। स्पीड बढ़ाना है मुझे इसमें। सो गाइस, कुछ इस तरीके से स्टडी प्लान हम लोग बनाएंगे, और बाकी मैं धीरे धीरे आप लोगों को अपडेट भी करती रहूँगी। तो साथ में प्रिपरेशन करते हैं और साथ में एग्ज़ाम निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वैसे पढ़ना तो है अभी, लेकिन अगर मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।